ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला रहेगा, ये आप इजी तरह से निकालेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या रहेगा, n/2 a प्लस ए एन, है ना, क्या, a प्लस ए एन। कब ये निकालेंगे, जब आपको लगे कि आपको ए एन का मान दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, a प्लस ए एन का फॉर्मूला यूज करके आप जो है डायरेक्टली इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, कहीं पे आपको क्या रहता है, n/2 a प्लस एल भी लिखा होता है, यानी कि अगर एल का मान दिया हो तो आप इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इन्हीं दो फॉर्मूला का यूज करते हुए आज के क्या करेंगे, 5.3 टॉपिक को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आप लोग को अगर ये वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं या फिर आपको समझ में आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और इसको लाइक, जो बेल आइकन का जो बटन है उसको दबाएं, और साथ ही लाइक भी जरूर कर दें, ताकि मैं इस तरह के नए नए वीडियोस बनाने में क्या मुझे प्रेरणा मिलेगा और मैं नए नए वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक में जो पहला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले सबसे पहले सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक नंबर पहले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पढ़िए, निम्नलिखित श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो योग ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है ना, इस फॉर्मूला का यूज करते हुए बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए यह है 2, 7, 12, और ये कितना पद तक दिया हुआ है, 10 तक। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो दिया हुआ है, पहले ए दिया हुआ है, कितना है, 2। इसमें आपको डी निकालना होगा, पहले डी निकालने के लिए आपको पता है हर दूसरा से पहला पद घटाया जाता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और कितने पदों तक बोले, 10 पदों तक, तो n बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसी इन्फॉर्मेशन यूज करके क्या करना है, आपको योगफल निकालना है। ठीक है, तो योगफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एस एन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एस एन। एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए n का मान कितना है, 10/2। 2 गुने a का मान कितना है, ये 2 है, प्लस ये 10 में से एक घटा देंगे क्योंकि n का मान भी 10 दिया हुआ है। ठीक है, और d का मान कितना निकाले हम लोग, 5 निकाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अगर इसको हम लोग काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया, उसके बाद 2 दूनी 4 हो गया, प्लस अब यहाँ पे घटाएंगे तो 9 होगा, और 9 पचे 45, ये यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा, देखिए तो ये हो गया 5, और यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना करेंगे कितना आएगा, 4 पंचे, तो 9 पंचे 45 का 5 हाथ मेरा 4, 4 पंचे 20 और 2 22। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2, 7, 12 और 10 पदों तक जो इसका योगफल होगा कितना होगा, 225, इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकेंगे आप, आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कितना कहता है हमें, -37, -33, -29 और कितना पदों तक, 12 पदों तक क्या करना है, इसका योगफल निकालना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे इस अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस कितना दिया हुआ है आपका, देखिए -37, -33, -29 और कितने, 12 पदा तक इसका क्या करना है, जो है योगफल निकालना है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग निकालते हैं। देखिए ए का मान कितना हो जाएगा, -37 हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा, देखिए -33 में से आपको क्या करना होगा, 37 घटाना होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, और कितने पदों तक बोला है, 12 पदों तक। ठीक है, तब हम लोग एस एन का फॉर्मूला लिख करके हम लोग इसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये यहाँ तक हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे 12/2 हो जाएगा, 2 गुने -37 हो जाएगा, प्लस देखिए यहाँ पे 12 माइनस 1, और डी का मान कितना निकाले हम लोग, 4 निकाले। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ पे काट दीजिए, 6 बार में कट जाएगा 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -74 प्लस 11 चौके 44। ठीक है, यहाँ पे घटाने का 11 होगा, और उसके बाद 4 से गुना किया तो 44 हो गया। ठीक है, ये हो गया 6, अब यहाँ पे प्लस मैंने माइनस हो जाएगा, तो घटाएंगे कितना होगा, 30 हो जाएगा। ठीक है,
और इसको मल्टीपल करेंगे तो -180, ठीक है। यानी कि इन पदों का योगफल कितना हो जाएगा, यानी कि 12 पदों तक अगर जोड़ेंगे तो -180 इसका सही आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इजी तरीका से क्या है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बनाते हैं, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए यहाँ पे भी इसका योगफल ही निकालना है। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 100 पदों तक दिया हुआ है और यहाँ पे 11 पदों तक दिया हुआ है, ठीक है। इनका भी क्या करना है, हमें योगफल ही निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो एक नंबर देखिए सबसे पहले निकालेंगे। एक नंबर में ए का मान निकालिए, कितना होगा 0.6। डी निकालेंगे, कितना होगा 1.7 में से घटा दीजिए 0.6, कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। और एन का मान कितना हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा 100, यानी कि 100 पद, ठीक है। देखिए यहाँ पे पदों तक दिया हुआ है तो इसलिए आपको एक याद रखना है कि ये एन का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा एस एन का। एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे n का मान है 100/2 हो जाएगा, 2 गुने 0.6 प्लस 100 घटा 1 और डी का मान 1.1 यानी कि 1.8, ठीक है। यहाँ तक हो जाता है यहाँ पे देखिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 50, ये गुना, यहाँ पे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1.2 प्लस यहाँ पे 99 इंटू 1.1, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे काट दीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, देखिए ये हो गया 50, 1.2 यहाँ गुना किए तो यहाँ पे 99 और ये गुना में 1.1, ठीक है। इसको हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1.2 प्लस यहाँ पे गुना करेंगे 108.9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको जो है गुना कर यानी जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 110.1, ठीक है। और इसको सब गुना करेंगे कितना हो जाएगा बोलिए तो, इसको गुना करेंगे तो 50.05, ठीक है। एक बार गुना चेक कर लीजिएगा, गलत भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर पाएंगे आप जो है इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया जा करके 2 नंबर क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए 1/15, 1/12 और 1/10, 11 पदों तक क्या करना है, इसको योगफल निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 नंबर, सबसे पहले ए का मान निकाल देना होगा आपको, उसके बाद डी का मान निकालेंगे और साथ में हमको एन का मान निकालना है। तो एन का मान यहाँ पे 11 दिया हुआ है और ए का मान कितना है 1/15 और 1/12, ठीक है। 1/15 ये ए का मान हो गया और 1/12 में से आपको घटाना है 1/15, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, सबसे पहले एलसीएम करके जो है इसका पहले निकालिए योगफल कितना होगा, ठीक है। 12-15 का एलसीएम करेंगे, 3 बार में 4 5, ठीक है। तो 20×3 = 60, इसका एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। अब जब 60 आया यहाँ पे लिखेंगे 60, भागा देंगे 5 बार में, 5 में से 4 चले जाएगा तो 1/60 इसका क्या हो जाएगा, डी का मान निकल जाएगा और एन मेरा 11 दिया हुआ है। अब सेम चीज़ करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब n का मान 11 दिया हुआ है, 11/2 लिखेंगे, 2a तो 2 गुने 1/15 क्योंकि a का मान कितना है 1/15 है, ठीक है। प्लस 11 में से 1 घटाना है और डी का मान कितना है 1/60 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे इसको लेके चलते हैं। तो 11/2 हुआ और यहाँ पे गुना करेंगे तो 2/15 जोड़ यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुने 1/60, काट देंगे कितना बार में जाएगा, ये चल जाएगा 6 बार में, ठीक है।
तो यहाँ पे हो गया 11/2 गुने 2/15 जोड़ 1/6, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाए 11/2। अब 12 15 का सॉरी 15 और 6 का क्या करेंगे एलसीएम करेंगे। तो 15 6 का एलसीएम कितना होता है देख लीजिएगा चेक करके, 5 और ये 2 तो हो जाएगा तो कितना 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार में यानी कि 4 और ये गया 6 बार में, फिर 5 बार में, तो कितना हो जाएगा 11/2 गुने 9/30, ठीक है। 3 का पारा में काट देंगे 3 बार में और ये 10 बार में, तो कितना हो जाएगा 33/20 का आंसर निकल रहा है, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा मल्टीपल अगर कहीं पे अगर गलत हो जाए तो, ठीक है। इसका आंसर कितना निकला 33/20 इसका आंसर निकल रहा है, ठीक है। अब एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चेक करने से आपको क्या होगा कि यहाँ पे आपको समझ में आया कि नहीं ये भी आपको पता लग जाता है, ठीक है। एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि यहाँ पे गलती निकला हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग जो है आसानी से जो है एपी के योगफल निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं किस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, आगे भी दिया हुआ है, नीचे जो है योगफल निकालना है, ठीक है। नीचे नंबर दिया हुआ है, इसका भी क्या करना है आपको योगफल निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसका भी हम लोग योगफल निकालते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ में वो क्वेश्चन से थोड़ा सा क्या है अलग हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, इसलिए हम यहाँ पे जगह लेके बना रहे हैं। सबसे पहले एक नंबर बनाएंगे, देखिए क्या दिया हुआ है 7 + 10 × 1/2 + 14 प्लस और डॉट डॉट प्लस 84 तक क्या करना है योगफल निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये अगर प्लस 84 दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या हुआ ये an है, क्या है ये an, ठीक है। जब an है आपको दिया हुआ है तो आप वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन का फॉर्मूला कौन सा बताया मैंने एक और n/2 a + an, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा वो n का मान, ठीक है। तो n यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले n निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या करेंगे पहले यहाँ पे n निकालेंगे, ठीक है। तो n निकालने के लिए क्या करना होगा सबसे पहले नोट कर दे क्या क्या दिया हुआ है। a दिया हुआ है आपका 7, d निकालिए पहले, कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 और एक 21, 21/2 में से घटा देना है आपको 7, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये 21 घटा 14 यानी कि 7/2 आपका डी का मान क्या होता है निकल जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ये लास्ट वाला यानी अंतिम पद है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देंगे यानी क्या बोलेंगे इसको हम लोग an बोलेंगे। an का मान कितना दिया हुआ है आपका 84, ठीक है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ तक लिख दिया हम लोग। अब यहाँ पे देखिए जब यहाँ तक हम लोग लिख लिया है, अब आगे क्या कर सकते हैं, देखिए a का मान आपको दिया हुआ है 7, n का मान अभी पता नहीं है क्योंकि n ही निकालना है हमें, और ये है 7/2 और ये हो गया कितना 84, ठीक है। ये यहाँ तक क्या हो गया मेरा बन चुका है, ठीक है। अब हम लोग आगे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ये देखिए बराबर का उस तरफ लेके जाने पे जो प्लस होता है माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है इसलिए इस पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो n - 1 ये 7/2 बराबर कितना हो जाएगा 84 घटा 7, ठीक है। ये n - 1 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे घटाएंगे कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 77। अब यहाँ में देखिए गुना में है इस पर के क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे अगर काटते हैं इसको हम लोग कितना कितना बार में जाएगा 11 बार में। तो n - 1 बराबर कितना निकल गया 11 दूनी 22, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 22 तक हो गया, ठीक है। तो n बराबर कितना हो जाएगा 22 और 1 23, यानी n का मान आप कितना निकाले 23 निकाले, ठीक है। ये याद रखना है आपको, n का मान कितना निकल गया आपका 23 जो है इसका n का मान निकल गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, अब Sn निकालना होगा, ठीक है। क्या करेंगे Sn निकालेंगे। Sn का फॉर्मूला आपको पता है n/2 a + an, क्या होता है इसका ये फॉर्मूला होता है जो अभी मैंने आपको बताया। तो 23/2
ए का मान आपने निकाला है 7 और ए एन का मान कितना दिया हुआ है 84। ठीक है, देखिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए तो 23/2 है ना, गुना, जोड़ दीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 63 सॉरी 63 बोलते हैं, 7 4 11 8 1 9, ठीक है 91 हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसको गुना कीजिए कितना हो जाएगा, ठीक है हम करते हैं यहाँ पे, देखिए 91 23, ठीक है, ये हो गया 3 और यहाँ पे 27, 2 18, 2 9, कितना हो गया 2 9, उसके बाद 10 का 0 2, तो 20, और यहाँ पे हो जाएगा 20 93/2, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका योगफल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या कर पाएंगे आप, आसानी से जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, 20 93 इसका सही आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 2 नंबर में। ठीक है, ये 2 नंबर सॉल्व करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना है, 34 32 30 और लास्ट कितना है 10 तक दिया हुआ है, जिसका हमको क्या करना है, योगफल निकालना है। ठीक है, देखिए 2 नंबर, देखिए ए का मान कितना हो जाएगा और एन डी का मान निकालना होगा और साथ में ए एन दिया हुआ है। ठीक है, ये हमको 3 चीज़ दिया हुआ है, नोट करते हैं पहले, 34 और 10। देखिए यहाँ पे एन का मान कितना हो, सॉरी ए एन का मान कितना 10 हो जाएगा, यहाँ पे 34 हो जाएगा, और डी निकालने के लिए क्या करेंगे, 32 में से 34 घटाएंगे तो आपका कितना निकलेगा, -2 निकलेगा। ठीक है, कितना निकलेगा, -2 इसका आंसर निकल रहा है। ठीक है, और ए एन का मान आपका 10 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एन का मान निकालना होगा, तो ए एन का फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, एन का मान निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ए एन कितना दिया हुआ है 10, ए का मान आपका दिया हुआ है 34 प्लस एन माइनस 1, और ये है कितना -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 घटा 34 और एन माइनस 1 घटा में 2। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, -24, यहाँ पे देखिए गुना में है, इधर ला करके माइनस कर देते, भागा में कर देते हैं, तो यहाँ पे काटेंगे कितना बार में जाएगा, 12 बार में, तो एन माइनस, तो कितना हो जाएगा 12 और 1 13। देखिए क्या हो गया, यहाँ पे आसानी से हम लोग क्या किया, एन का मान निकाल लिए हैं। ठीक है, जैसे ही हमारा एन का मान निकल जाता है तो हमें क्या करना है, अब एस एन निकालना है। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला n/2 a प्लस ए एन। ठीक है, एन का मान कितना निकाले हम लोग, 13/2, ए का मान 34 और ए एन का मान 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13/2 गुने में जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 44, काटेंगे कितना बार में जाएगा, 22 बार में। आप ये 13 गुने 12 कर दीजिए, तो गुना कीजिए कितना होगा 26, और ये 26, तो 6 8, तो 286 क्या हो जाता है, इसका आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर पाएंगे आप लोग, जो है योगफल निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका जगह 2 नंबर हो गया ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका 3 नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, -5 -8 -11 और -230 तक दिया हुआ है। इसका हमको क्या करना है, योगफल निकलना है। देखिए तो ये 3 नंबर हो गया, यहाँ पे ए का मान -5, डी का मान कितना हो जाएगा, -8 में से आपको घटाना है, तो घटाएंगे, देखिए यहाँ में माइनस है, घटा में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा, और साथ में ए एन का मान कितना दिया हो, -230। एक बार मैच करते हैं सही है कि नहीं है। चलिए, तो -230 तक ये ठीक ठाक है। चलिए हम लोग अब बनाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना हो जाएगा, -230। ठीक है, ए का मान कितना है आपका, -5 प्लस एन घटा 1, यानी कि एन का मान मालूम नहीं है अभी, और डी है -3 -230। ठीक है,
n-1 घटा 3, देखिए -230, ये माइनस में इधर के प्लस हो जाएगा। n घटा 1 यानी कि यहाँ घटाएंगे कितना हो जाएगा -225, और ये जो है गुना में इधर के भागा हो जाएगा। काट देंगे कितना बार में, 7 बार में, 5 बार में। n-1 बराबर कितना हो गया 75, केवल n बराबर 75 प्लस 1 यानी कि 76 आपका क्या हो गया, n का मान निकल गया। ठीक है ना। n का मान कितना निकलेगा, निकल गया 76 निकल गया। अब क्या कीजिए, Sn निकाल लीजिए। Sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस an। ठीक है, तो n कितना हो गया यहाँ पे 76/2, a का मान -5 प्लस -230। ठीक है, तो ये हो गया 76/2 गुने कितना हो जाएगा -235, 235। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए, इसका सही आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग काट देते हैं, यहाँ पे काटेंगे कितना बार में, ये 3 बार में, 8 बार में। ये 38 गुने -235 कर दीजिए, इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका गुना कर लीजिएगा, है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, आसानी से जो है किसी भी एपी का क्या कर सकते हैं, योगफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो यहाँ तक क्या डिस्कस क्या किया था, पहले योगफल निकालने के लिए दिया गया था, जिसमें पद दिए हुए थे, एन का मान दिया हुआ था। दूसरा में हमें ए एन का मान दिया हुआ था, उस ए एन का यूज करते हुए हमने क्या किया, इसका मान निकाला है। ठीक है, तो इजी तरीका से हम लोग क्या किए, निकालने की कोशिश किए। आपको ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए अब आते 3 नंबर में। देखिए 3 नंबर क्या है, आपको यहीं पे दिया हुआ है कि क्या क्या करना है। एक एपी में दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, और एन का मान और एस एन निकालना है। ठीक है, देखिए सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो है अलग तरीका से दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को भी। चलिए देखिए, तो 3 का 1 नंबर हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, ब्लैंक पेज यहाँ पे भी है। चलिए देखिए, ए का मान दिया हुआ है, डायरेक्ट नोट कर सकते हो आप। देखिए आपको क्या करना है, देखिए एस एन निकालने के लिए जो है ना, एस एन आपको निकालना है, तो एन का मान चाहिए चाहिए। तो डायरेक्ट क्या कीजिए ना, जो यहाँ पे दिया हुआ है हमें, उसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट ए एन लिखते हैं। ए एन कितना है आपका 50 है। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 50। ठीक है, ए का मान देखिए कितना बोला है 5। उसके बाद एन का मान अभी पता नहीं है, क्योंकि एन का मान ही हमें निकालना है, और डी कितना है 3 है, बराबर 50। ठीक है, एन घटा 1 हो जाएगा। देखिए ये 50 में से इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस है, और ये गुना में इधर करके क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। एन घटा 1 यानी कि घटाएंगे कितना 45/3, काट दीजिए कितना बार में जाएगा 15 बार में। एन घटा 1 बराबर कितना हो जाएगा 15, एन बराबर 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, यानी कि एक आंसर आपका यहाँ पे निकल गया। कितना निकला 16, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एस एन निकालना है। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला n/2 ए प्लस ए एन। ठीक है, आप आसानी से बना सकते हो। तो ये 16/2, ए का मान 5 और ए एन का मान 50। तो देखिए यहाँ पे काट दीजिए कितना बार में, 8 बार में। 8 गुने यहाँ जोड़ देंगे 55, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 4 44, 440 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर पाएंगे आप, निकाल सकते हो। ठीक है, आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, कोशिश करूँगा कि आपका जो है सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाए। ठीक है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, जो है इसको आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर का जो है 2 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ये बहुत दूर तक दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें जो है बनाना होगा पहले। देखिए क्वेश्चन क्या है,
देखिए एक दिया हुआ है कितना 7 दिया हुआ है और ए तरह दिया हुआ है कितना 35। तो हमें डी और क्या करना है एस तरह का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे बनाते हैं हम लोग 3 का 2 नंबर, ए बराबर 7 और ए 13 बराबर 35। यही है क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं। ए 13 बराबर 35, तो हमें डी निकालना है। ठीक है, देखिए ए 13 को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 12 डी बराबर 35, यहाँ तक हो गया। अब ए का मान देखिए 7 दिया हुआ है, तो 7 प्लस 12 डी बराबर 35। ठीक है, तो 12 डी बराबर कितना हो जाएगा 35 घटा 7। ठीक है, तो 12 डी बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 28। डी बराबर 28/12। काट दीजिए 4 का पहाड़ा में, 7 बार में 4 बार में, सॉरी 3 बार में 3 बार, यानी कि 7/3 इसका क्या निकला डी का मान निकल गया। ठीक है, एक आंसर निकल गया है। अब अगला क्वेश्चन मतलब उसी क्वेश्चन में क्या है एस 13 निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है एस 13। ठीक है, तो देखिए एस 13 को हम लोग कैसे निकालेंगे, एस 13 निकालना है। एस 13 का फॉर्मूला क्या होगा 13/2 हो जाएगा, क्योंकि एन का मान 13 दिया हुआ है, और ए प्लस ए 13, क्योंकि ए 13 का भी मान दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 13/2 गुने ए का मान 7 और ये है 35। ठीक है, तो 13/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना 42, काट दीजिए 21 बार में, तो 13 गुने 21 कर देंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना होगा यहाँ पे एक बार गुना कर लीजिएगा, 13 और ये हो गया 13 दूनी 26, 3 7 2, यानी कि 273 क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो 2 आंसर निकालने के लिए कहा गया था, अब दोनों आंसर आप क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया जाकर के 13 नंबर का, कितना नंबर हो गया 13 नंबर का, सॉरी 3 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या आगे करना है। देखिए ए 12 दिया हुआ है और डी का मान भी 3 दिया हुआ है, और क्या करना है ए और एस 12 निकालना है। ठीक है, चलिए वो पिछला वाला क्वेश्चन की तरह ही बनेगी, जो 2 नंबर था सेम वही क्वेश्चन की तरह ही बनेगा। इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ए 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो ए 12 का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस 11 डी, और इसका मान कितना है ये है 37। तो ए का मान मालूम नहीं है, क्योंकि यही निकालना है हमें, 11 गुने डी का जगह में 3 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया 37 बराबर ए प्लस ये हो जाएगा 33। ए बराबर कितना हो जाएगा 33 घटा 33, यानी कि कितना होगा 4। ये क्या कर लिए हमने ए का मान निकाल लिए थे, एक आंसर यहाँ पे हो गया है मेरा। ठीक है, अब हमको क्या करना है एस 12 निकालना है। एस 12 का फॉर्मूला निकालिए, बताइए क्या होगा। तो 12/2, ठीक है 12/2 ए प्लस ए 12। ठीक है, यहाँ पे हो गया 6 6। उसके बाद ए का मान निकाले हमने कितना 4 प्लस ए 12 का मान 37, तो हो जाएगा 6 गुने 41, 6 कम 6 6 चौके 24, 246 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप आसानी से जो है इन सवालों को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहीं पे इसको हम बना देते हैं, चलिए यहाँ पे जगह बहुत बाकी है। A3 बराबर 15 दिया हुआ, एस 12 आपका 125 है, तो कहता है क्या है कि डी निकालिए और ए 10 निकालिए। दो क्वेश्चन है यहाँ पे, डी का भी मान निकालना है और क्या करना है ए 10 भी निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कितना नंबर हो गया ये 4 नंबर। देखिए A3 दिया हुआ है, A3 बराबर कितना है 15। ठीक है, A3 बराबर 15 दिया हुआ है,
A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 15 हो जाएगा, ठीक है। और A का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर लिखेंगे तो 5 सिर्फ 15 घटा 2D, यहाँ तक जो है इक्वेशन एक इसको मान के चलते हैं। अब आगे बनाना है हमें A3 15, उसके S10 10 दिया हुआ है, S10 कितना है 125 है, और D का मान निकालना है और A10 का मान निकालना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है ना, हमको ये A निकालना है और A10 का मान निकालना है, तो ये D निकालना था यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए A3 का यूज़ करके हम लोग बनाते हैं। पहले A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A3 बराबर 15 है A, ठीक है। तो देखिए A3 का यूज़ करके हम लोग बनाते हैं। पहले A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A3 बराबर 15 है A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो A का मान A बराबर कितना हो जाएगा, 15 घटा 2D। क्वेश्चन एक लिखते हैं इसको हम लोग। अब हम लोग आगे बनाते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है, S10 को लिखेंगे कितना, 10/2, ठीक है, 2A प्लस 10 घटा 1 गुने D, क्योंकि अभी D का मान मालूम नहीं है, ठीक है। और इसका मान कितना दिया हुआ है 125, यहाँ पे काट देंगे 5 बार में, 125 तो 5 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए ये 2 हुआ, और A का मान देखिए कहाँ पे है, 15 माइनस 2D है, तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, 15 घटा 2D लिखेंगे, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9D, ठीक है। यहाँ तक हो गया है। यहाँ पे इसी तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे गुना में इस पर के भागा हो जाएगा, तो 125 भागा 5 बराबर, देखिए यहाँ पे 30 घटा 4D प्लस 9D, ठीक है। इसको काट दीजिए, कितना बार में जाएगा, 25 बार में। देखिए ये हो गया 25, यहाँ पे -30 हो जाएगा बराबर 5D, ठीक है। यहाँ पे -5 बराबर 5D, काट दीजिए, D का मान कितना निकल जाएगा, -1, ठीक है। यहाँ तक जो है D का मान हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A10 निकालेंगे। देखिए A10 कैसे निकलेगा, A प्लस, सॉरी, एक चीज़ और बाकी रह गया हमारा। पहले आपको क्या करना होगा, A का भी मान तो निकालना है, तब तो जाके आप कोई भी निकाल सकते हो। तो A का मान कैसे निकाला जाएगा, इक्वेशन 1 लेंगे, इक्वेशन 1 से A बराबर कितना है, 15 घटा 2D, ठीक है। तो 15 घटा 2 गुने -1, यानी कि 15 जोड़ 2 यानी कि 17। डी A का मान कितना निकल गया, 17। अब A10 निकालना है, तो A10 निकालने के लिए क्या करेंगे, A10 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 9D। A का मान कितना हो जाएगा, A का मान हमने निकाला 17 प्लस 9 गुने -1, ठीक है। 17 घटा 9 यानी कि 8, 8 इसका क्या हो जाएगा, A10 का मान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका जाकर के 4 नंबर तक हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया है, और आपको ये समझ में आएगा, उम्मीद करते हैं यही, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे 5 6 7 जो है ये सबको जो है बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इसको यहीं पे दाइन करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग का नए वीडियोज़ में। तब तो लगातार अपने क्या कीजिए, पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।